तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपने कुछ हॉलीवुड मूवीज़ जैसे हॉलो मैन और अपनी हिंदी सिनेमा की मिस्टर इंडिया मूवी देखी होगी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट एन इनविजिबल मैन, एक ऐसा इंसान जो अपने शरीर को इनविजिबल कर सकता है। तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, अगर एक इंसान के पास सुपर पावर्स आ जाती हैं तो उसके पास हैं दो ऑप्शन, या तो वो सुपर हीरो बन सकता है या तो वो सुपर विलेन बन जाता है। अब हमारे पास कई सारे फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं जो अच्छे काम करके सुपर हीरोज़ की कैटेगरी में आ जाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उल्टे सीधे काम करके सुपर विलेंस की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो आज की जो कहानी है वो क्लास 10th की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर के बारे में है। अब दोनों का ही नाम सेम है, तो इस कहानी में जैसे नाम बता रहा है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी स्टोरी की शुरुआत में हमें ये बताया जाता है कि कुछ बच्चे हैं वो स्पॉट करते हैं, यानी वो देखते हैं कि कहीं से, ना जाने कहीं से, बिल्कुल अचानक से उन्हें पैरों के निशान दिखाई देते हैं। और गजब की बात ये थी, पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे लेकिन वहां पर किसी भी तरह के पैर नहीं थे। अगर पैर नहीं थे तो पैर बन कैसे रहे थे, और अगर पैर बन रहे थे तो वो रियल आदमी कहाँ था, क्योंकि वहां पर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो जो दोनों बच्चे होते हैं वो उन कदमों का पीछा करते करते आगे जाते हैं लेकिन उन्हें कोई मिलता नहीं। अब जैसे थोड़ा सा उसका पैर गंदा हो गया था तो कुछ दूर तक तो उसके फुटप्रिंट्स जो हैं, इम्प्रिंट्स छोड़ते जाते हैं, यानी निशान बने रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे उसके पैर जो हैं वो साफ हो जाते हैं और बच्चों के सामने से वो एकदम से गायब हो जाता है पूरी तरीके से। अब जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे कि ये था क्या, उन्होंने अभी अभी जो देखा वो चीज़ क्या थी। तो इसका सिंपल सा हमें एक जवाब मिलता है कि वहाँ पर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ग्रिफिन, और उसने ये ढूंढ लिया था कि ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाते हैं। तो वो कई सालों से एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, और बेसिकली उसकी जो स्टडी थी वो इसी बारे में थी कि उसे ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट बनाना था। यानी कि ह्यूमन बॉडी अगर पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंट हो जाए, उसके अंदर से लाइट जो है रिफ्रैक्ट करके निकल जाए, तो उसकी बॉडी जो है एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, उसके आर पार देखा जा सकता है। इन अदर वर्ड्स वो गायब हो सकता है। और ऐसे ही वो क्या करता है, कुछ रेयर ड्रग्स को स्वेलो करता है, यानी खा लेता है कुछ दवाओं को, और फिर वो गायब हो जाता है। उसके बाद ये जो कहानी है उसमें हमें ये बताया जाता है कि वो जिस जगह पर रहता था वहाँ के लैंडलॉर्ड भी उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। जैसे ग्रिफिन है, ग्रिफिन के कैरेक्टर की अगर कुछ खास बातें मैं बताऊँ तो ग्रिफिन जो थे बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड थे, यानी किसी से भी बातचीत करते समय ये बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे। तो इनका जो बिहेवियर था इनके लैंडलॉर्ड को भी नहीं पसंद था। लैंडलॉर्ड को बिहेवियर नहीं पसंद था तो जाहिर सी बात है कि वो इन्हें निकालना चाहेगा, और उन्होंने ऐसा किया भी। तो रिवेंज लेने के लिए जो ग्रिफिन थे, यानी हमारे साइंटिस्ट, हमारे मिस्टर इंडिया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने ही मकान मालिक के घर में आग लगा दी, स्वाहा कर दिया, और उनके ही घर से खूब सारा पैसा जो भी था उनके पास उसको लूट कर भाग गए। तो अब जो है सर्दी का टाइम चल रहा था और ये दूसरी जगह पर आ चुके थे। अब एक इनविजिबल आदमी किसी के घर में जाएगा तो कोई भी उसे क्या नहीं देगा, मतलब रहने के लिए जगह वगैरह नहीं दे सकता है। तो अब वो जाता है, रास्ते में उसे एक लंदन स्टोर मिलता है। तो लंदन स्टोर में जब ये घुसते हैं, इनकी इच्छा क्या होती है, भाई मुझे अब कुछ खाने पीने को या कपड़े मिल जाएंगे, क्योंकि सर्दियों का टाइम था। तो बहुत ज़्यादा समस्या थी इनके लिए कि बिना कपड़ों के जैसे इन्हें गायब होना है तो दो ही तरीके हैं, या तो इनके कपड़े भी गायब हों। मिस्टर इंडिया के केस में क्या था, उसके कपड़े भी गायब रहते थे। लेकिन इनके केस में अगर इन्हें गायब होना है, इनकी केवल बॉडी गायब होती है। इट डज मीन अगर कुछ पहना हुआ है तो वो चीज़ एकदम अलग से दिखाई देगी। तो गायब होने के लिए क्या करते हैं, दौड़ते दौड़ते भाई अपने सारे कपड़े उतार देते हैं, नग्न अवस्था में आ जाते हैं। तो उस कंडीशन पर ये गायब होते हैं। और सर्दियों के बीच में अगर कोई इंसान ऐसे गायब होकर दौड़ेगा तो उसके क्या हाल होंगे आप समझ सकते हैं। तो ये जाते हैं एक लंदन स्टोर में। अब अंदर जाते हैं तो क्लोजिंग टाइम आ चुका था, यानी बंद होने की कगार पे थी दुकान। जब ये अंदर जाते हैं, सारे लोग निकल जाते हैं, तो धीरे से भाई ये अपने कपड़े वपड़े पहनते हैं कुछ अच्छे खासे, और कुछ कोल्ड मीट, कॉफ़ी, वाइन, इस तरह की चीज़ों को इनटेक करते हैं, खाते हैं। अब भाई दौड़ भाग के आए थे तो थकेंगे, सोएंगे, जाहिर सी बात है। तो जब सुबह होती है, अगर ग्रिफिन टाइम से उठ जाते तो इस तरह का इंसिडेंट ना होता जो अब होने वाला है। जैसे ही स्टोर के वर्कर्स आते हैं, वो देखते हैं कि कुछ ऐसे पड़ा हुआ है, और जैसे ही इनको आवाज़ सुनाई देती है उठते हैं और अचानक से पैनिक हो जाते हैं अपनी तरफ लोगों को आता देखकर। उसके बाद ये उनसे बचने के लिए क्या करते हैं, खड़े होते हैं, और फिर जाहिर सी बात है भागने के लिए उनको थोड़ा सा हाथापाई होती है उनके बीच में। हाथापाई में अब इनके पास एक ही चारा था, ये भागें तो भागें कैसे। तो एक बार फिर से ये क्या करते हैं, ये अपने कपड़े उतारते हैं और फिर से भाग जाते हैं, वहां से निकल जाते हैं। सभी लोग शॉक थे, लेकिन इनके लिए सबसे बड़ी समस्या की बात यह थी कि अब लंदन स्टोर से जैसे ही निकले इनके पास अब फिर से कोई कपड़ा नहीं है, और बहुत ही ठंड पड़ रही थी उस समय। तो फिर से ये शेल्टर ढूंढना चाहते हैं। तो इसी स्टोरी के आगे सेकंड इंसिडेंट में क्या करते हैं, ये जाते हैं एक थिएटर कंपनी में। जब थिएटर कंपनी का मतलब सिंपल सा नाटक वाली कंपनी है,
जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जैसे ड्रेसअप का आइटम होता है वो अवेलेबल होता है। कोई ड्रैकुला बन जाता है, कोई कबूतर बन जाता है, कोई गधा बन जाता है, यानी स्किन वगैरह लगा लेता है, चश्मे मिल जाते हैं, आँखें मिल जाती हैं, इस तरह की चीज़ें। तो ये वहाँ पर जाते हैं धीरे से कि किसी को पता ना चले। अब अंदर गए, उसके बाद वहाँ से इनको जो फेक वाली चीज़ें होती हैं जैसे नोज़ मिल गई, गॉगल्स मिल गए, हैट मिल गई, तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने पहनी पहनी। उसके बाद थोड़ा बियर्ड वगैरह भी नकली वाली लगा दी। तो आधे थोड़ा-सा इनका चेहरा जो था पता चलने लगा। उसके बाद ये क्या करते हैं, अपना चेहरा एक इंसान की तरह दिखाने के लिए खूब सारी बैंडेजेस बाँध लेते हैं। तो बैंडेजेस लगी हैं, बैंडेजेस के ऊपर नाक लगी हुई है नकली सी और चश्मा पहना हुआ है, और फिर ऊपर से कवर करने के लिए एक हैट पहन ली। तो ओवरऑल अब ये जो है एक विजिबल इंसान दिखने लगे थे। वहाँ से बच के भागना था इनको, तो वहाँ के लोगों से भी हाथापाई होती है, किसी को सर पे मारते हैं, किसी को कुछ करते हैं। वहाँ से किसी तरह से भाग कर आते हैं और वहाँ से भी थोड़ा-सा लूट के आते हैं। अब ये जहाँ जाते हैं वहाँ पर भी ये किराए पर एक कमरा लेते हैं। तो वहाँ के जो 2 लोग थे, वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स थे 2 लोग थे बेसिकली, एक हस्बैंड थे, एक वाइफ थी। तो इनकी जो वाइफ होती हैं, वो इनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश करती हैं। लेकिन इनके जो हस्बैंड थे, वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा डाउटफुल थे कि ये जो बंदा है बहुत ही अजीब-सा दिखता है, और फिर मतलब इसका जो बिहेवियर है काफ़ी अजीब-सा है। लेकिन जब उसने अपना प्रोफ़ेशन वगैरह बताया कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, ऐसा, वैसा, वैसा, और उसने कई महीने का एडवांस में किराया भी दे दिया। तो उस चीज़ ने ओल्ड मैन को कन्विंस कर दिया। अब जब वो कन्विंस हो चुके हैं, उनके हाथ में पैसा आ चुका है, तो उनको क्या ही दिक्कत होगी, तो वो कमरा दे देते हैं। तो वहाँ पे स्ट्रेंज चीज़ होती है कि जो ओल्ड वुमन है, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश करती है, जैसे कि नॉर्मली मोहल्ले में अपने किराएदारों से लोग बातचीत करते हैं वैसे। लेकिन ग्रिफिन जो थे वो काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड होने की वजह से उनसे किसी भी तरह से कोई भी घुल मिल नहीं पा रहा था। और फिर धीरे-धीरे क्या होता है, जैसे चुराया हुआ पैसा था इनके पास जो रॉब्ड मनी, वो ज़्यादा देर तक लास्ट नहीं करने वाला था। तो एक टाइम ऐसा आता है जब वो पैसे खत्म हो जाते हैं और इनको एडमिट करना पड़ता है कि इनके पास किसी भी तरह का कैश रेडी नहीं है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा-सा प्रिटेंड करते हैं कि इनकी कोई चेक आने वाली है किसी भी समय, ताकि उनको वहाँ से ना निकाला जाए। अब फिर कुछ दिन बाद उनके ही घर में जिनके यहाँ पे रहते थे इंसिडेंट्स होते हैं कि किसी बंद कमरे से उनको आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो जो ग्रिफिन है, कई बार इनका जो एक कमरा है जिसमें ओल्ड मैन जो है अपने पैसे वगैरह रखते हैं, तो वहाँ की ड्रॉअर उस रूम में कई बार वो जाते हुए मिलते हैं। मिलते क्या हैं, यानी वो तो अदृश्य थे। तो कई आवाज़ें होती हैं जैसे कोई ड्रॉअर से पैसा निकाल रहा हो, तो ओल्ड मैन जो है वो सो रहा था, उससे जाग जाता है, और जाग कर जैसे ही वो कमरे की तरफ पहुंचा, कमरे की तरफ पहुंचने पे वो जब दरवाज़ा खोलता है, वो देखता है कि ड्रॉअर तो ओपन है और उसके अंदर का पैसा भी गायब है, लेकिन उसके आसपास कोई भी इंसान नहीं है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाते हैं, तो उन्हें अपने पीछे से सांस लेने की आवाज़ आती है। अब सांस इंसान ही ले रहा होगा, कोई इस तरह की आवाज़ थी। लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि जब आसपास कोई इंसान दिख नहीं रहा है तो ऐसा कैसे हो सकता है। देन अब जब ओल्ड वुमन भी अंदर आ जाती है, तो उनकी जो ओल्ड चेयर थी जिसमें उनकी जो मदर थी ओल्ड वुमन की, वो बैठा करती थी, तो वो चेयर अचानक से आती है और इन दोनों को धक्का मारकर बाहर निकल जाती है। मतलब इन दोनों को धक्का मारकर बाहर कर देती है, और चेयर का जो भी होता हो, अब दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ओल्ड वुमन तो ये सोचने लगती है कि इनकी जो मदर हैं, वो इनसे गुस्सा हैं, इस वजह से वो चेयर जो है इनके ऊपर अटैक कर रही है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ये उसी साइंटिस्ट को ब्लेम कर रही थी कि उसने कुछ विचक्राफ्ट किया होगा, काला जादू किया होगा, जिसकी वजह से उनकी कुर्सियों के साथ ऐसा हो रहा है। तो ओल्ड मैन जो है, अब वो भाई उनके पास जाता है। एक दिन क्या होता है, अचानक से उन्हें दरवाज़ा खुला मिल जाता है ग्रिफिन के कमरे का। यूजुअली इट वाज़ शट, मतलब नॉर्मली तो ये बंद रहता था, लेकिन उस दिन बाय डिफ़ॉल्ट वो दरवाज़ा खुला हुआ था और ऐसा लग रहा था कि कोई है भी नहीं। तो जो ओल्ड वुमन है और मैन, ये दोनों के दोनों जाते हैं उनके कमरे में, स्नीक करते हैं, अंदर पहुँचते हैं और देखते हैं कि उसके जो कपड़े थे, वो सारे के सारे उसके बेड पे पड़े हुए थे। कपड़ों में क्या-क्या था, जैसे जितनी भी चीज़ें उसने पहनी हुई थी, चेहरे पे भी वो सारी चीज़ें उसकी रखी हुई थी। अब जब वो जाते हैं, देखते हैं, बेड की हालत देख के उनको लग जाता है कि काफ़ी देर पहले उठ चुका है। देन अचानक से क्या होता है कि वो बाहर आ जाता है। अब वो कहीं से आया, उसने क्या कहा कि तुम लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अब जैसे कोई भी तुम्हारे कमरे में आ जाए, स्पेशली ग्रिफिन के केस में, ग्रिफिन है शॉर्ट टेम्पर्ड, तो शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान के कमरे में कोई इंसान घुसा चला आ रहा है, और ये जो हैं, ये अब उनसे कहते हैं कि भाई तुम नहीं जानते कि मैं हूँ कौन, और अगर जान गए तो भाई तुम देखने लायक भी नहीं बचोगे। तो उस टाइम पर ये क्या करते हैं, अब जैसे ओल्ड मैन थोड़ा समझदार था, उसने पहले ही क्या कर दिया था, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था कि हमारे यहाँ आ जाइए। और इनके घर की जो ये दास्तां थी कि ऐसे पैसे चोरी हो जाते, तो कुछ लोगों को अंदाजा ये था कि जो इंसान वहां पर एक इंसान के घर में आग लगा कर आया था,
हो ना हो ये उसी का हाथ है इसमें, इस काम में। अब जैसे ही जो वहाँ पे इंसिडेंट होता है, गुस्से में जो ग्रिफिन है अपने चेहरे की जो पट्टियां हैं, चश्मा है, नाक है, दाढ़ी है, वो सारी चीजें हटा देता है। और ये नकली वाली है, असली वाली नहीं है। असलियत में कोई अपनी दाढ़ी मूछ निकालेगा तो उसकी बैंड बज जाएगी अच्छे से, खरीद से तरीके से। फिर क्या होता है, अब जब उसने अपनी दाढ़ी मूछ निकाल दी, देन फाइनली वो लोग, जो लोग थे यानी ओल्ड वुमन और मैन, ये लोग पाते हैं कि ये एक ऐसी चीज को देख रहे थे, एक ऐसे इंसान को देख रहे थे जिसके पास हेड ही नहीं है, यानी एक हेडलेस इंसान को ये लोग देख रहे थे। हेडलेस इंसान क्यों है, क्योंकि भाई उसका तो शरीर ट्रांसपेरेंट है, चेहरे से सारी चीजें हट गई हैं, तो इसलिए वो ट्रांसपेरेंट हो गया है। इतने में जो है सारे लोग, जो एक पुलिस वाला है उसकी एंट्री होती है, उसका नाम जफर है। तो ये जो कांस्टेबल है वो आता है और इनके बारे में, भाई ये क्या है, अपने जो भी चोर वगैरह हैं, अपराधी वगैरह हैं, इनको अपने चंगुल से आसानी से बच के नहीं जाने देते थे। तब जब ये आते हैं तो भाई थोड़ा सा हाथापाई फिर से होती है। अब हाथापाई हो रही थी तो ग्रिफिन जो है, ग्रिफिन के पास एक ही चारा था कि अगर उससे बचना है तो इन्हें वहां से भागना पड़ेगा, और भागने के लिए इन्हें कुछ एक ही चीज करनी आती थी। बहुत बड़े कराटे फाइटर तो थे नहीं, तो इन्होंने क्या किया, एक एक करके अपने कपड़े उतारना चालू किए। धीरे धीरे वो आधा गायब होने लगा, और फिर जो जाफर थे वो देख रहे थे कि वो एक ऐसी चीज को पकड़े हुए हैं, एक ऐसी चीज से लड़ रहे हैं जो दिख ही नहीं रही है, और उनके ऊपर पता नहीं कहाँ से एकदम अदृश्य वाले मुक्के घूंसे ये सब पड़ रहे थे। तो फाइनली क्या होता है, एक शर्ट जो है हवा में उड़ती है, और फिर जफर जो है उनको भी कहीं से एक दो मुक्के पड़ते हैं और ये बेहोश हो जाते हैं, और उसके बाद ग्रिफिन जो है भाग जाता है, और यहीं पे स्टोरी खत्म हो जाती है। आई होप you enjoyed this video, and if you did, make sure you hit the like button. See you soon.